एक भिखारी ने भीड़ में खोया बच्चा देखा और जो फैसला उसने लिया वो उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। राजू पिछले 10 सालों से उसी सिग्नल पर भीख मांगता था। सुबह से शाम तक वही फुटपाथ, वही कोना। लोग आते और 2-4 रुपए देकर चले जाते। कोई उसकी तरफ देखता भी नहीं था। राजू की जिंदगी में कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस हर रोज पेट भरने की जद्दोजहद थी। उस दिन मंगलवार की शाम थी। बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी। त्योहार का सीजन था और लोग खरीदारी में व्यस्त थे। राजू अपनी जगह पर बैठा था, हाथ फैलाए सबसे भीख मांग रहा था, लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं था। तभी उसने सुना एक बच्चे के रोने की आवाज। आवाज बहुत तेज थी, लेकिन भीड़ के शोर में दब जा रही थी। राजू ने इधर उधर देखा। फुटपाथ के पास एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो जोर जोर से रो रहा था। उसकी उम्र शायद 3 या 4 साल होगी। उसके कपड़े महंगे थे और हाथ में एक खिलौना था। राजू ने चारों तरफ देखा। सैकड़ों लोग उस बच्चे के पास से गुजर रहे थे, लेकिन किसी ने रुककर नहीं पूछा। सबको अपनी अपनी जल्दी थी। कोई देर से घर पहुंच रहा था तो कोई काम से। उस छोटे बच्चे की परवाह किसी को नहीं थी। राजू के मन में द्वंद्व शुरू हुआ। अगर मैं इस बच्चे के पास गया तो लोग क्या कहेंगे? सब सोचेंगे भिखारी बच्चा चुरा रहा है, पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मेरी तो वैसे ही बदनामी है समाज में। लेकिन बच्चा लगातार रोए जा रहा था। उसकी आवाज में डर साफ दिख रहा था। राजू ने अपने दिल की आवाज सुनी। वो उठा और बच्चे के पास गया। बच्चे ने राजू को देखा तो और डर गया। उसकी हालत खराब थी। फटे कपड़े, गंदा चेहरा और बदबूदार शरीर। बच्चा पीछे हटने लगा। राजू ने धीरे से कहा, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा के पास पहुंचा दूंगा। बच्चा अब भी रो रहा था, लेकिन कुछ शांत हुआ। राजू ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चे ने रोते रोते कहा, आर्यन। राजू ने फिर पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? आर्यन ने इशारे से कहीं दूर की तरफ इशारा किया। राजू समझ गया कि यह बच्चा अपने माता पिता से बिछड़ गया है। उसने सोचा, मुझे इसे पुलिस के पास ले जाना चाहिए। लेकिन तभी कुछ लोग रुके। एक औरत ने चिल्लाकर कहा, देखो ये भिखारी बच्चे को उठा रहा है। भीड़ इकट्ठी होने लगी। राजू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, नहीं नहीं, मैं इसे चुरा नहीं रहा। ये बच्चा यहाँ खोया हुआ मिला है। मैं इसे पुलिस के पास ले जा रहा हूं। लेकिन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। कोई कह रहा था, इसे पकड़ लो। कोई कह रहा था, इसे मार दो। भीड़ हिंसक होने लगी थी। तभी एक पुलिस वाला वहां आया। उसने राजू का हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहा है तू? बच्चा कहां से उठाया? राजू ने घबराते हुए सब बताया। पुलिस वाले ने बच्चे को राजू से ले लिया और राजू को थप्पड़ मारा। साले चोर, बच्चों को बेचने वाला है क्या? चल थाने। राजू के आंसू निकल आए। वो सच बोल रहा था, लेकिन किसी को यकीन नहीं हुआ। एक भिखारी की बात कौन सुनता है? समाज ने पहले ही फैसला सुना दिया था कि राजू गुनहगार है। पुलिस स्टेशन में राजू को एक कोने में बैठाया गया। बच्चा अब भी रो रहा था। राजू ने पुलिस वाले से कहा, साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैंने सच में इस बच्चे को बचाया है। पुलिस वाले ने गुस्से से कहा, चुप बैठ वरना और मार पड़ेगी। राजू चुपचाप बैठ गया। उसके मन में बस यही आ रहा था कि अच्छा काम करने की भी सजा मिलती है। उसने सोचा, काश मैं उस बच्चे को नहीं उठाता, काश मैं अपनी जगह पर ही बैठा रहता। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, अगर मैं नहीं उठाता तो इस बच्चे का क्या होता? बच्चा थाने में बैठा था और अब भी डरा हुआ था। पुलिस वाले उसे शांत करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे खाना दिया और पानी पिलाया, लेकिन बच्चा बस अपने माता पिता को ढूंढ रहा था। शाम का वक्त था और थाने में सन्नाटा था। राजू थके हारे बैठा था। उसे पूरे दिन का खाना भी नहीं मिला था, लेकिन उसे भूख से ज्यादा इस बात का दुख था कि उस पर किसी ने यकीन नहीं किया। तभी थाने का फोन बजा। एक पुलिस वाले ने फोन उठाया। हाँ साहब बताइए, क्या आपके पास कोई खोया हुआ बच्चा आया है? हाँ साहब, एक बच्चा है। पुलिस वाले की आवाज में अचानक सम्मान आ गया। फोन रखने के बाद पुलिस वाले का चेहरा पीला पड़ गया। उसने अपने साथियों से कहा, यह बच्चा रणवीर सिंह का बेटा है। थाने में सन्नाटा छा गया। रणवीर सिंह शहर का सबसे बड़ा व्यापारी था। उसकी कंपनियां पूरे देश में फैली थीं। उसके पास अरबों की संपत्ति थी। 15 मिनट बाद थाने के बाहर गाड़ियों की कतार लग गई।
महंगी गाड़ियां, बॉडीगार्ड और सुरक्षा कर्मचारी। रणवीर सिंह खुद थाने में दाखिल हुए। उनके पीछे उनकी पत्नी थी। दोनों की हालत खराब थी, आंखें लाल थीं और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। बच्चे ने अपने पिता को देखा और दौड़कर उनके पास गया। पापा पापा। रणवीर सिंह ने अपने बेटे को गोद में उठा लिया और जोर से रोने लगे। उनकी पत्नी भी फूट फूट कर रो रही थी। पूरे थाने में खामोशी थी। एक पिता का दर्द और खुशी दोनों एक साथ दिख रहे थे। रणवीर सिंह ने अपने बेटे को चूमा और कहा, बेटा तुम कहाँ थे? मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा था। बच्चा शांत हो गया था। रणवीर सिंह ने पुलिस इंस्पेक्टर से पूछा, मेरे बेटे को किसने यहाँ लाया? इंस्पेक्टर ने झिझकते हुए कहा, साहब वो एक भिखारी लाया था, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया है। रणवीर सिंह ने कहा, क्यों गिरफ्तार किया? इंस्पेक्टर ने कहा, साहब हमें शक था कि वो बच्चा चोरी करके ला रहा है। रणवीर सिंह गुस्से से बोले, शक क्यों हुआ? उसने तो मेरे बेटे को बचाया है। उन्होंने चारों तरफ देखा और कहा, वो कहाँ है? पुलिस वाले ने राजू की तरफ इशारा किया। राजू डर के मारे कांप रहा था। उसे लग रहा था कि अब तो बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। रणवीर सिंह राजू के पास गए। राजू ने घबराकर खड़े होकर हाथ जोड़ लिए। माफ कर दीजिए साहब, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस